वंदे पुरुषोत्तमम। एक दिन वार्तालाप के क्रम में श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, किसी मनुष्य में अत्यधिक शक्ति रह सकती है, उसमें अनेक गुण रह सकते हैं, मगर सत आचार्य के निकट यदि वह सरेंडर आत्मसमर्पण नहीं रहता है, तब कमोवेश अनएडजस्टेड अनियंत्रित होगा ही। सिर्फ आकाश के भगवान को मानने पर नहीं होगा। षडैश्वर्यशाली व्यक्ति रूपी जो भगवान हैं, उनको यदि नहीं मानता है, उनके निकट यदि सर नत नहीं होता है, उनकी निदेश वाहिता में यदि स्वयं को नियंत्रित नहीं करता है, तो उसका भगवत विश्वास सिर्फ बातों की बात है। उस विश्वास से उसकी प्रवृत्तियों के ऊपर कम ही असर पड़ेगा। अंध अहमिका ही होगी उसका उपास्य। उस अवस्था में कोई यदि लोकनायक बनता है तो वह अज्ञता व अपगति का ही उद्गाता बनेगा। गीता में है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम पद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ लभः। वासुदेव ही सब कुछ हैं, उनमें ही सब कुछ की सार्थकता है। यही बोध ही चरम बोध है। इस बोध में अधिष्ठित होकर चलना ही है चरम प्राप्ति। वासुदेव का अर्थ है वसुदेव का पुत्र। कॉन्सर्ट वास्तव में माध्यम से ही प्राप्ति रियल प्रकृत होती है। विनायत विकास भी संपूर्ण होता है। बीइंग एंड बिकमिंग सत्ता एवं संवर्धना का यदि नर्चर पोषण चाहते हैं तो सर्ववृत्ति के द्वारा ऐसे महान का ही अनुसरण करना होगा। हम लोगों का प्रेम जैसे व्यक्ति के ऊपर ढलेगा, हम लोगों का बोध व गति भी वैसे ही होगी। मनुष्य को बड़ा बनने या छोटा होने का मूल इतना भर में है, जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति हैं उनका लगाव यदि सद्गुरु पर ढलता है तभी मनुष्य होता है उन्नत या उन्नत। मीनिंगफुल एडजस्टमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेज, प्रवृत्तियों का सार्थक नियंत्रण होता है उसके माध्यम से ही। उससे ही मनुष्य बड़ा बन जाता है। जिनके भगवान आकाश में झूलते हैं, उसका लिबिडो सूरत उपयुक्त आश्रय नहीं पाता है। वह एडहर्ड व एडजस्टेड अनुरक्त व नियंत्रित नहीं होता है। सार में उसे पथ नहीं मिलता है। गुरु उपदेश देते हैं, जीवन वृद्धि के पथ व नियम कानून को बता देते हैं। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है बेस्ट फुलफिलर, सर्वोत्तम परिपूर्णकारी। भगवान का अर्थ है ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान व वैराग्य। ये 6 गुण जिनमें विद्यमान हैं। वर्तमान पुरुषोत्तम ही होते हैं समस्तवाद का मूर्त परिपूर्ण व समाधान। वे कल्पतरु हैं, कुछ का भी अभाव नहीं रहता, उनके निकट है सभी का ही परिपूर्ण। जो उनको स्वीकार नहीं करते हैं वे होते हैं सत्ता क्षयी व वृत्ति धर्मी। प्रवृत्ति के लिए जो अपनी सत्ता का विसर्जन कर देते हैं उनको ही मलेच्छ कहा जाता है। यदि हम बचना चाहते हैं तो सर्ववृत्ति के ऊपर जिन्होंने अधिपत्य लाभ किया है, ऐसे एक आदर्श पुरुष के प्रति कॉन्सेंट्रिक अर्ज, सुकेंद्रिक आग्रह रखने की जरूरत है। उनका पूर्ण करने के क्रम में, उनको प्रीति करने के क्रम में हम लोग सिर्फ सत्ता संवर्धना को ही अधिगत नहीं करते हैं, उससे भी ज़्यादा कुछ पाते हैं। जीवन का तात्पर्य क्या है उसे समझ पाते हैं। यही बोध व ज्ञान सिर्फ व्यक्ति जीवन की अनुभूति में ही सीमाबद्ध नहीं रहता है, वह मनुष्य की चेतना व कर्म शक्ति को बहुत दूर तक अग्रसर कर देता है। ऐसा सिर्फ भीतर में ही नहीं, बाहर भी। व्यक्ति के एक जीवन में ही नहीं, उसके परिवेश सह अनेकों के जीवन में। एक व्यक्ति के युग पुरुषोत्तम का अवलंबन करने पर इस तरह से युग दर युग मनुष्य का इवोल्यूशन, विवर्तन आगे बढ़ता है। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि ऐसे युग पुरुषोत्तम का हमने संधान पाया है, उनको अपने जीवन का केंद्र बनाया है। क्यों न आज सन 2014 के अवसान होने की बेला में प्रिय परम की इस अमृत वाणी से अपनी सत्ता को सिक्त कर दें। सूर्य अस्ताचल पर है, संध्या अपने तामसी वितान में घाट बाट में फैल चुकी है। स्निग्ध करके विश्राम में भुवन को आलिंगन करके तापस शांत हो जाओ। जो वरेण्य हैं उनमें अपना संपूर्ण मन देकर परिव्याप्त हो जाओ, उनकी उपासना करो। दिन के सारे कर्मों के साथ
जो कुछ भी किए हो उनको स्मरण करके निवेदन करो उनको सार्थकता से। विश्राम के सुसुप्ति अंक में छितराकर अपना सत्व शरीर उन्मादना के सतमंत्री सोमरस पान करके सुप्ति पाओ, तृप्ति पाओ, सुस्ति पाओ, उदात्त जीवन में फिर से जाग उठने के लिए। 7 दिसंबर 2014, पेज संख्या 4। जय गुरु।